हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर अदिति भारती और आज मैं यहां पर चेक करने वाली हूं ये जो फुल मून आ रही है, फुल मून इन वर्गो, उसका इम्पैक्ट ट्विन फ्लेम्स पर क्या पड़ने वाला है ये मैं चेक करने वाली हूं। और आगे क्या कुछ हो सकता है, डीएफ एंड डीएम की करंट एनर्जी क्या है और आगे आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, ये सब कुछ मैं चेक करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ शेयर करनी है आप लोगों से। आप लोगों को पता होगा मेरे जो सेकंड चैनल है 222 डिवाइन लव टैरो, उसमें शेयर मैंने किए थे कि मैं एक ट्रिप पर जा रही हूँ, हिल स्टेशन पर जा रही थी और वहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। तो मैं लास्ट वीक कोई रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाई थी, उसका रीज़न यही था और फिर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस वीक से। जैसे कि मैं हर एक मंडे को रीडिंग पोस्ट करती हूँ, मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन मुझे मेरी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करनी है आप लोगों से, क्योंकि ये जो जर्नी थी आप लोगों को पता होगा, मैंने कहा था आप लोगों से कि मेरे ट्विन पार्टनर जो है वो मेरे साथ होने वाले हैं और एकदम वैसा ही हुआ। मैंने बहुत कुछ सीखा इस जर्नी में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये जो मेरी जर्नी थी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। मैं अपनी सोल ग्रुप से मिली, बहुत से न्यू कनेक्शन बने और आप लोगों को ये भी पता होगा, मैंने कहा था आप लोगों को मेरे जो ट्विन पार्टनर है वो मेरे साथ होने वाली है। और यस, एक्चुअली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, ये जो जर्नी होती है ना बहुत ज़्यादा टफ होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो डेफिनेटली बहुत टफ जर्नी है और आपको कभी भी वो स्टेडी फील नहीं होगी, कभी भी आप स्टेडी नहीं हो पाएंगे। कुछ टाइम के लिए आप यूनियन में आते हो, फिर से आपको सेपरेशन में डाल दिए जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। और ये इसलिए होता है कि आप खुद अपने आप के साथ अलाइनमेंट में आओ और खुद अपनी सोल मिशन को कंप्लीट करो। उसके बाद आप दोनों जब मिलेंगे तब आप दोनों मिलकर कुछ सोल मिशन को सर्व कर पाओ, दोनों मिलकर अपनी सोल मिशन में आगे बढ़ो। लेकिन क्या होता है जब हम सेपरेशन में आ जाते हैं ना, तब हमारा उस कनेक्शन से ट्रस्ट हट जाता है या फिर हम ना पूरी तरीके से ब्लेमिंग एनर्जी में चले जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे पार्टनर की वजह से हो रहा है, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बस एनर्जी है और एनर्जेटिकली हमें जैसे गाइडेंस मिलती है हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप दोनों में सेपरेशन आ रही है, सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में ये मत लेकर आओ कि ये आपके पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी, डिवाइन के प्लानिंग को आपको समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी ही प्लानिंग है। उनकी प्लानिंग अगर नहीं होती तो आप दोनों कभी भी मिल नहीं पाते और उनकी प्लानिंग होगी तभी जाकर आप लोग परमानेंटली 3D में रियूनियन में आएंगे। 5D में तो ऑलरेडी आप लोग रियूनियन में हो, 5D में ऑलरेडी आप लोगों की मैरिज हो चुकी है, ऑलरेडी आप दोनों यूनाइट हो। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हो एक दूसरे की एनर्जी के साथ। लेकिन 3D में इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है डेफिनेटली यहाँ पर कार्मिक लेसन्स होंगे, आपके पार्टनर के लाइफ में भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज़ यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांगली होती है। तो उसको आपको कैसे हैंडल करनी है ये आपको सीखना है। आपको कैसे कंप्लीटली अपने ट्विन पार्टनर को एक्सेप्ट करनी है ये आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार ट्रस्ट होने के बाद बार बार आप उस ट्रस्ट इश्यूज़ को क्रिएट ना करो, आपके माइंड में बार बार वो क्वेश्चंस रिपीट ना हो, ये आपको ज़रूर से देखनी है। क्योंकि देखिए, अगर आपको ट्रस्ट होती है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपको ट्रूली चाहते हैं, उनके दिल में भी जितना आप उन्हें लव करते हो उनसे भी कई गुना ज़्यादा उनके दिल में लव है, बस वो एक्सप्रेसिव नहीं है। ओके, और आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो 3D में, चाहे कितने भी डिस्टेंस क्यों ना आ जाए आप दोनों अलग नहीं हो पाओगे। अगर आपको ये ट्रस्ट होती है, अगर आपको ये बताया जाता है डिवाइन की तरफ से, ओके, आपके पार्टनर कहे या कोई और कहे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास वो आ रही है, आपको सुनने को मिल रहा है, अगर आप जान पा रहे हो कि आपके पार्टनर के लिए आप कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तो उस पर ट्रस्ट रखें, उस पर टिके रहे। ओके, बार बार आप उसको मिसअंडरस्टूड ना करें। ओके, आप बार बार उस पर शक ना करें। ओके, ये एक बहुत ख़राब एनर्जी आप कह सकते हो। अगर आप में है तो इसको रिलीज़ करो, ट्रस्ट की एनर्जी में आओ, कंप्लीटली ट्रस्ट करो इस कनेक्शन में अपने पार्टनर पर। ओके, तभी जाकर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप बार बार यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करते हो ना, तो आपका जिस जर्नी डिले होगा। और ये बात आप लोग जान लो, अगर आप लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो डेफिनेटली आपके हाथ में है, आपके पार्टनर की लाइफ के जो भी लेसन है आपके हाथ में है। आप जितना ज़्यादा इनर वर्क करेंगे, आप जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे ना, आपके पार्टनर आपके साथ
उसी रिदम के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो इनर वर्क बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट करना, बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में ग्रो करते जाना, अपनी सोल मिशन में आगे बढ़ते जाना, उसको फाइंड करके उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एंड और एक थिंग, सेपरेशन को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। सेपरेशन में ऐसा ना हो कि आप वेटिंग एनर्जी में हो, आप सोच रहे हो कि कब मेरे पार्टनर आएंगे, कब उनके साथ रियूनियन होगी, कब हम कार्मिक सिचुएशन से रिलीज होंगे। ये भी आपको नहीं करनी है, आपको कम्प्लीटली ट्रस्ट करनी है और बस आगे बढ़ते जाना है। ओके, इस एनर्जी को आपको लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। ओके, यही कुछ लेसन्स जो मैंने सीखा है वहाँ पर। मैं जहाँ पर गई थी ना, वहाँ पर हर एक दिन बहुत प्रीशियस था। बहुत से न्यूज़, जैसे कि मैंने कहा, कनेक्शन बने, ओके, और हमने कम्प्लीटली रिलीज़ किया है नेगेटिविटी को। तो यही कुछ मुझे रियलाइज़ हुई थी, क्योंकि देखिए मैंने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो प्रॉब्लम होती थी ना, वही मैंने बस आप लोगों के साथ शेयर की है कि ये होता है। एक्चुअली हम ट्रस्ट करते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर से हम वो नेगेटिव एनर्जी में चली जाती है। तो जब तक कंप्लीटली हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ना अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पे और भगवान पर पूरी तरीके से, जब तक सरेंडर नहीं कर देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट आने के लिए हो रहा है, और वी आर कनेक्टेड, ऑलरेडी वी आर कनेक्टेड, कोई और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कोई इल्यूजन देखकर, कोई भी सिचुएशन को देखकर ट्रिगर अगर नहीं हो रहे हो, तो तब आप समझ जाना आपकी यूनियन बहुत करीब है। ओके, ये आप कह सकते हो। लेकिन टफ जर्नी तो है, और ये कोई शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है। यहाँ पर कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है कि किसी ने आपको कोई मतलब क्या कहे, कुछ कर दिया आपको, आप बैलेंस्ड एनर्जी में आ गए, आपकी रियूनियन फास्ट होगी, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी जर्नी में खुद आगे बढ़नी होती है, आपको खुद अपने चक्रास को बैलेंस करनी होती है, खुद ही आपको लेसन्स लेनी पड़ती है, और उसको देखकर आप आगे बढ़ते जाते हो। ओके, यही आपको अल्टीमेटली आपके ट्विन पार्टनर के साथ रियूनियन में हेल्प करने वाली है। ओके, तो बहुत कुछ मैंने कह दिया है। एक्चुअली जब हम कुछ सीखते हैं ना, तो उसको अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अप्लाइंग इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, आपकी माइंड बार बार डाइवर्ट हो जाएगी, जो नेगेटिव थिंग्स है ना उस पर जाएगी, बार बार इल्यूजन क्रिएट होंगे आपको, ऐसे क्वेश्चंस। आप एक बार ट्रस्ट कर चुके हो कि मेरे पार्टनर मुझे प्यार करता है, मेरे पार्टनर के दिल में मेरे लिए ट्रू लव है, और यही ट्रू है, लेकिन फिर भी आप उस एनर्जी से हट जाते हो, फिर भी आप फिर से सोचते हो शायद ऐसा नहीं है, मेरे पार्टनर शायद से उनकी जो कार्मिक है उनसे ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनकी अल्टीमेट कनेक्शन हो, आप जैसा कनेक्शन उन्हें किसी और के साथ फील ही नहीं हो सकता है, चाहे वो एक्सप्रेस करे चाहे वो ना करे। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले डीएफ की करंट एनर्जी क्या है, डीएफ इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। Three of Cups, Two of Wands, Ten of Pentacles। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए देख लेते हैं डीएम की क्या है एनर्जी, करंट एनर्जी डीएम की क्या है। टेम्परेंस, ओके, द फूल, वाओ, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, टेन ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही तरफ से ये टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। ओह माय गॉड, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। डीएम की फीलिंग्स इस टाइम पर बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव है। और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं डी, हर बार की तरह एक कार्ड एक्स्ट्रा। ओके, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, वहाँ से है फोर ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ से है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स।
अभी डीएफ एंड डीएम दोनों की ही लाइफ में बहुत फास्ट कर्मा रिलीज हो रही है। और ना यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, कर्मा यहाँ पर किसी भी तरीके की हो सकती है। कुछ लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज अगर थे तो यहाँ पर वो इश्यूज कंप्लीट होगी, मतलब वो इश्यूज ख़त्म होगी उससे पहले कोई मेजर ट्रिगर मिल सकते हैं। कुछ डीएम्स के लाइफ में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कार्मिक बैगेजेस है उससे बाहर आने से पहले इनकी पूरी तरीके से हीलिंग होना ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी हीलिंग होगी, लास्ट कोई ट्रिगर बाकी है यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। ओके, परमानेंट रियूनियन से पहले जो लास्ट ट्रिगर है ये हो सकता है इस फुल मून में मिले, इस फुल मून की एनर्जी में मिले। ओके, और ये कुछ टाइम तक रहने वाली है। दोनों की लाइफ में मैं एक ही बात कहूँगी, डीएफ एंड डीएम दोनों की लाइफ में कुछ प्रेशर मुझे दिख रहा है। अगर मैं डीएफ की बात करूँ तो करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि डीएफ के फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल लाइफ में क्राइसिस यहाँ पर दिख रहा है मुझे, स्ट्रगल दिख रहा है मुझे, या फिर डीएफ के फैमिली में हो सकता है। डीएफ की जो फैमिली है वहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रगल आई है ताकि इस स्ट्रगल से वो बाहर निकले और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। यहाँ पर बार बार चैलेंजेस जो मिल रहे हैं, मेरे इस चैनल में जितने भी डीएफ है मैं बार बार देख रही हूँ पिछले कुछ टाइम से कलेक्टिव लेवल पर मुझे ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा रिपीटेडली दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो फाइनेंशियल लाइफ में स्ट्रगल को दर्शाती है। या तो डीएफ की फैमिली में बहुत फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, किसी के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर डीएफ खुद यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहे हैं। ओके, डीएफ चाहती है कि इस सिचुएशन से निकलना, और कहीं ना कहीं ये ट्रिगर इन्हें मिल भी इसीलिए रही है ताकि डीएफ बहुत कुछ बड़ा सोचे, ये अपने आप को बांध कर ना रखे, ये हायर पर्पस के लिए आगे बढ़े। ओके, क्योंकि डीएफ में बहुत कुछ कैपेबिलिटी है, डीएफ बहुत कुछ कर सकती है, अपनी फाइनेंसेस को ये खुद सुधार सकती है। डीएफ को हो सकता है वो नॉलेज नहीं था कि ये कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं, तो इनकी कंप्लीटली खुद के साथ वो मतलब खुद की एबिलिटीज़ को कम्प्लीटली ये जान पाए, खुद की कंफर्ट जोन से ये बाहर आए, तभी ये चैलेंज आई हुई है राइट नाउ। ओके, तो जितने भी लोगों के लाइफ में, जितने भी डीएफ के लाइफ में करंटली फाइनेंशियल स्ट्रगल है, अगर आप उस स्ट्रगल को ख़त्म करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचनी है। ओके, आपको कुछ अलग सोचना है, कुछ बहुत बड़ा सोचना है। ओके, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नहीं और भी लोगों की हेल्प कर पाएंगे, तभी जाकर यहाँ पर आपके जो फाइनेंशियल इशूज़ है वो यहाँ पर ख़त्म होगी। ओके, आपको दूसरों को हील कैसे करना है, दूसरों को कैसे सपोर्ट कर सकते हो, उससे आपको अपने फाइनेंसेस को जुड़ना है। ओके, यहाँ पर अगर आप ये कर सकते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में नेक्स्ट एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ये आपके फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ होने वाली है। ओके, और अगर आप पॉजिटिव हो रहे हो, प्रोटेक्टिव हो रहे हो, यहाँ पर हो सकता है कि आप फाइनेंसेस को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस को बिगाड़ रहे हो खुद ही। ओके, यहाँ पर आप ओवरली सेलिब्रेशन में, ओवरली दूसरों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी मनी को आप एकदम बेवजह खर्च कर रहे हो। तो ऐसा अगर है तो आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आगे आपके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत बड़ी स्ट्रगल आ रही है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकती है। ओके, तो आप यहाँ से निकलो, अपनी अबंडेंस को आप रिसीव करो, इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर जो भी डीएफ की एनर्जी में है ना, ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अभी राइट नाउ है, तभी फाइनेंशियल लाइफ के इश्यूज ही ज़्यादा यहाँ पर कार्ड्स में निकल कर आए हैं। एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। कुछ डीएफ यहाँ पर ऐसा भी है, कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं, बहुत कुछ नया सोच रहे हैं, आइडियाज़ माइंड में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इनको पता है कि ये कुछ कर लेंगे, ये अपनी लाइफ में अबंडेंस को गेट करेंगे, ये फाइनेंशियल लाइफ में बैलेंस्ड हो जाएंगे और ये बहुत कुछ अचीव भी करेंगे, इनमें कैपेबिलिटी है, लेकिन हो सकता है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, सोचते हुए ज़्यादा टाइम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो इसी वजह से डिले हो रहा है। तो आपको सोचने के बजाय आपको उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ आगे प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होगी। यहाँ पर ये भी सिचुएशन मुझे लग रही है। साथ में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी स्ट्रगल है कुछ डीएफ के लाइफ में, मतलब उनकी फैमिली में स्ट्रगल आई है, कुछ मेजर स्ट्रगल आई है, तो डीएफ चाहती है कि इनसे इनके फैमिली बाहर आ जाए, इनसे ये बाहर आ जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे कर्मा पेंडिंग है, कुछ ऐसे यहाँ पर ट्रिगर इनको मिली है, कुछ लेसन्स इनको लेनी है, इसी वजह से यहाँ पर डीएफ की लाइफ में से ये सिचुएशन एंड नहीं हो रही है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस टाइम पर डीएफ को जो करनी है वो है अपने फ्यूचर को प्लान करना, अपने गोल सेट करना, कैसे आप फाइनेंशियल लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकते हो, कैसे आप खुद की हेल्प कर सकते हो, दूसरों की हेल्प कर सकते हो, इसकी एक प्रॉपर बैलेंस बनाना। अगर आप इसको ओवरकम कर लेते हो, डेफिनेटली आपके
बेस चक्रा कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी और उसके बाद सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी। आपकी लाइफ में आधे प्रॉब्लम वहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगी। ओके, आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आनी है, आपको फैमिली लाइफ में भी हैप्पीनेस मिलेगी, सब कुछ आपको मिलने वाली है, लेकिन राइट नाउ आपकी लाइफ में स्ट्रगल है। कुछ डीएफ की ये भी इशूज़ हो सकते हैं कि आप ऑलरेडी मैरिज में हो किसी और के साथ और वहाँ पर कुछ ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन बनी, आप वहाँ से निकलना चाहते हो लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप निकल नहीं पा रहे हो, आप एंड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप डिपेंडेंट हो अपने कार्मिक पार्टनर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर ये भी आपको दिमाग में रखनी है, जब तक आप इस सिचुएशन को खुद हैंडल नहीं कर लेंगे, जब तक आप अपनी फाइनेंसेस को खुद हैंडल नहीं कर लेंगे, खुद इंडिपेंडेंट नहीं बन जाएंगे, जब तक आप इस चैलेंज को ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक आप कार्मिक सिचुएशन से भी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस बात की आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है कुछ डीएफ ओवरली पॉजिटिव हो रहे हैं, अपने डीएम को लेकर ओवरली पॉजिटिव हो रहे हैं, तो आगे हो सकता है आपको कोई ट्रिगर मिले। अगर आप पॉजिटिव हो रहे हो, आपके दिमाग में सडनली नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो इस बात की आपको ध्यान रखनी है, आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है, ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं जाना है। ऑलवेज आपको सरेंडर की एनर्जी में रहना है और ट्रस्ट रखना है। जो मैंने पहले ही कहा है आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग में, ट्रस्ट करें, कनेक्शन में ट्रस्ट रखें और डिवाइन मैस्कुलिन पर ट्रस्ट रखें। ओके, तो ये कुछ मुझे मैसेज मिली है यहाँ से डीएफ के तरफ से। डीएफ राइट नाउ हो सकता है चाह रहे हैं कि स्ट्रांगली मैस्कुलिन रिटर्न आए और मैरिज में आगे बढ़े या परमानेंट वाला रियूनियन हो। यहाँ पर कुछ ऐसा मैनिफेस्ट डीएफ कर रहे हैं और फैमिली को लेकर इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है अबंडेंस को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत फास्ट चेंज भी आएगी। आप लोगों को थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आनी है, बस आपको इतना ही करनी है। ओके, यहाँ पर अगर मैं डीएम की बात करूँ तो डीएम यहाँ पर करंटली ऐसा लग रहा है कि अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने दिल और दिमाग में कम्प्लीटली बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और कुछ कार्मिक सिचुएशन से बाहर आने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर डीएम की एनर्जी में कार्मिक की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है। कार्मिक यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है, ये कोई बहुत कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग पर्सन है जो डीएम की लाइफ में राइट नाउ है। ओके, डीएम चाहती है स्टैंड लेना और इस कार्मिक कनेक्शन से बाहर आना, कंप्लीटली रिलीज कर देना, क्योंकि डीएम खुद इस सिचुएशन में स्टक है, खुश नहीं है, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने करियर वाइज ये ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। साथ में ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो डीएम यहाँ पर खुद चाहते हैं सिचुएशन से बाहर आना। और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द डीएम की जो ये रिलीज़ करने की जो इच्छा है ये होगी, ये डिवाइन की मर्जी से होगी, क्योंकि डिवाइन कार्मिक लेसन्स देने के लिए कार्मिक को भेजते हैं। तो डीएम अगर कंफर्ट जोन में है, कोई कार्मिक लेसन्स नहीं ले रहे हैं, तो ज़रूर से इनको लेसन्स मिलेगी और वो सिचुएशन ख़त्म होगी। ओके, जो भी कार्मिक है डीएम के लाइफ में, कोई यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है, ये कोई मेल भी हो सकती है लेकिन एनर्जी यहाँ पर फीमेल है। ओके, ये फीमेल एनर्जी बहुत यहाँ पर कंट्रोलिंग है, डिमांडिंग है। ओके, और हमेशा अपने एनर्जी को लेकर सोचना, सामने वाले पर्सन को लेकर ना सोचना, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और डीएम चाहते हैं इससे निकलना और निकल भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हेवी ट्रिगर डीएम को मिलने वाली है, कुछ मेजर इनके लाइफ में उथल पुथल होने वाली है। उसके बाद फाइनली इनके लाइफ में बैलेंस आएगी, उसके बाद फाइनली रिकॉन्सिलेशन के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। डीएम सबसे पहले इस सिचुएशन से केयरफ्री होकर निकलेंगे और देन उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। डीएम ये ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ बहुत ज़्यादा लव फील कर पा रहे हैं अपनी फेमिनिन के साथ। उनको ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन इनके साथ हमेशा है और आगे भी होंगे। फेमिनिन अगर है तो इन्हें किसी और के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन इनके लाइफ में है, कैसा है, कैसे इनको ट्रीट कर रहा है, इन्हें किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ डीएम के माइंड में राइट नाउ है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ गई है डीएफ के ऊपर, डीएम की, और साथ में इस लव पर भी बिलीव करने लगे हैं, इस कनेक्शन में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बिलीव करने लगे हैं डीएम। ओके, और साथ में ऐसा लग रहा है डीएम राइट नाउ डीएफ के साथ फैमिली को इमेजिन कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड सेम है। ओके, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि दोनों ही इस टाइम पर एक दूसरे को लेकर फ्यूचर फैमिली के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर फैमिली कैसी होगी, कितने सारे किड्स होंगे, कैसे इन लोगों की डेली लाइफस्टाइल होगी, घर कैसा होगा, फाइनेंसेस को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे रिसोर्सेस होंगे, ये सब कुछ ये सोच रहे हैं। दोनों मिलकर यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर मिररिंग चल रही है राइट नाउ। और
दोनों ही चाहते हैं रियूनियन, दोनों ही चाहते हैं रिकॉन्सिलेशन, और डीएम राइट नाउ स्ट्रांगली इस लव को फील कर पा रहे हैं और एक फ्रेश स्टार्ट डीएफ के साथ करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए मेजर अरकाना 2 है और दोनों ही कार्ड में यहाँ पर बहुत लविंग फैमिली लाइक इमेजेस हमें दिख रहे हैं। तो इसका मतलब डीएम राइट नाउ स्ट्रगल में तो है, देखिए डीएम कट ऑफ सिचुएशन में तो है, डीएम से सेपरेशन तो चल रही है, ओके, डीएफ की डीएम से सेपरेशन तो चल रही है, लेकिन डीएम राइट नाउ इस सेपरेशन में खुद को हील कर रहे हैं और इस लव पर इनका ट्रस्ट बढ़ रहा है, ओके। डीएम चाहती है कि ये हाथ हमेशा डीएफ थामे रहे, हमेशा डीएफ इनके साथ रहे, ये हाथ कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, कुछ ऐसी फीलिंग्स है। और इनकी इंट्यूशन इन्हें डेफिनेटली गाइड कर रही है कि ये कनेक्शन कैसा है, इनके आगे क्या हो सकता है, कार्मिक सिचुएशन से इन्हें कैसे बाहर आनी है, या फिर कर्मा रिलीज होने वाली है, ऐसा कुछ इन्हें फील हो रही है, और बहुत जल्द रियूनियन यहाँ पर होने वाली है, ऐसा कुछ डेफिनेटली इन्हें फील हो रही है, ओके। तो डीएम राइट नाउ बहुत लवी डवी एनर्जी में है, लविंग फीलिंग्स रख रहे हैं डीएफ की तरफ, और साथ में डीएम की विश है कि आगे एक फैमिली हो, जैसे डीएफ की भी विश है, डीएम की भी वही विश है, और रियूनियन हो, हमेशा यहाँ पर दोनों का साथ बनी रहे, एक ऐसी फीलिंग्स डीएम राइट नाउ रख रहे हैं और कंप्लीटली अपने आप की हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कि ये जो फुल मून होने वाली है आगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स, ओके, Ace of Pentacles, Wheel of Fortune, okay. ओह माय गॉड, ओह वाह, अमेजिंग। यहाँ पर मैंने तीनों डेक यूज़ की है, तीनों में ही ये कार्ड निकल कर आया है, कॉमन है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, डीएफ की एनर्जी में है 10 ऑफ पेंटिकल्स, डीएफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल लाइफ में अबंडेंस, साथ में रियूनियन, हैप्पी लाइफ, फैमिली। डीएम भी वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इस बार की जो फुल मून होगी इसका इम्पैक्ट भी वैसा ही कुछ पड़ने वाला है। आप लोगों की लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं ना, वो क्लियर आउट होंगे ताकि आप लोग फ्यूचर में साथ हो पाओ, ओके। मैं इसको भी लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो इस बार की फुल मून की एनर्जी होगी, इसके बाद की जो इम्पैक्ट है वो कुछ ऐसा है, हो सकता है पास्ट से ही आप लोग फील कर पा रहे हो, एक हैप्पीनेस अंदर से आप लोग फील कर पा रहे हो, चाहे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल है, चाहे आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज है, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप लोग एक अंदर से हैप्पीनेस फील कर पा रहे हो, या फिर पॉजिटिव आप फील कर रहे हो कि नहीं आगे चलकर सब कुछ सही हो जाएगी, क्योंकि डीएम एंड डीएफ दोनों एक साथ है, दोनों की फीलिंग्स इक्वल है यहाँ पर। तो आगे यहाँ पर ऐसा लग रहा है डीएम की जो एनर्जी होगी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और ये एकदम कट ऑफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। इनकी लाइफ में जो इन्हें सर्व नहीं करने वाली है उन्हें ये कट ऑफ करेंगे। तभी मैंने कहा है कार्मिक सिचुएशन बहुत फास्ट यहाँ पर एंड होने वाली है, ओके। डीएम कंप्लीटली फोकस करने वाले हैं अपनी करियर में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, ओके। डीएम की ये एनर्जी होगी, कंप्लीटली फोकस होगी अपने करियर में, और इसके बीच में जो लोग भी इन्हें मैनिपुलेट करने की या फिर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे या इनकी सोल मिशन में आगे बढ़ने से रोकेंगे, उन्हें ये कट ऑफ करेंगे, ओके। और यहाँ पर आगे ऐसा लग रहा है कुछ डीएम या फिर डीएफ की या उनके फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज भी होने वाले हैं, ओके। कुछ लोगों की यहाँ पर हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं होने वाली है, जिसकी वजह से चिंता आपको भी होगी, डीएम को भी होगी, दोनों की ही तरफ से यहाँ पर चिंता के जो मुझे लग रहे हैं होने वाले हैं। और आप लोग समझ जाना कुछ नेगेटिव इमोशंस, कुछ नेगेटिविटी रिलीज होगी। ये जो भी कुछ होगा ना आप लोगों के लाइफ में से कार्मिक रिलीज होने वाली है। हो सकता है कि डीएम के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है डीएम की फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ होल्डिंग रख रहे थे, तो कुछ ऐसा होगा जिससे कि वो होल्डिंग उनका रिलीज हो, ओके। ये हो सकता है इनकी हेल्थ इश्यूज
से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए कनेक्शन अजीबो होते हैं, आप समझ नहीं पाओगे कि डिवाइन किसके साथ किसके कनेक्शन जुड़ते हैं। ओके, किस सिचुएशन के साथ आपको कैसे लेसन्स मिलेंगे ये हम खुद सोच भी नहीं पाएंगे। ओके, हम हो जाने के बाद तो समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले समझने की किसी में भी क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है डीएम के लाइफ में, मुझे ज़्यादातर लग रही है कुछ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज किसी के हो सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ होल्डिंग्स रिलीज होगी, कुछ नेगेटिविटी रिलीज होगी। ओके, उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर हैप्पीनेस होगी, सेलिब्रेशन भी होगी, टाइम टाइम पर आप दोनों मिलेंगे भी, और यहाँ पर मिनी रियूनियन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन आगे जो मुझे दिख रहा है कुछ मैसिव कार्मिक सिचुएशन एंड होने वाली है इस बार की फुल मून के बाद। जो सबसे मेजर कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप दोनों स्टक हो, आप दोनों अटके पड़े हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हो, उसके साथ मेजर लेवल की कन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहा है। और डीएम परमानेंटली उस सिचुएशन को कट ऑफ करके एक फ्रेश बिगिनिंग करने वाले हैं। डीएम की लाइफ में से जो भी कार्मिक सिचुएशन है वो कंप्लीटली रिलीज होने वाली है। ओके, एक टफ साइकिल खत्म होगी, डेथ की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आए है, तो कंप्लीटली एंडिंग। ओके, ये डीएम की इच्छा हो या ना हो, कंप्लीटली और ख़राब तरीके से एंडिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेजर फाइटिंग आर्गूमेंट्स के बाद होगी। जो फियर की एनर्जी में डीएम इतने दिनों तक थे या रिलीज नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर अभी डिवाइन की जजमेंट होगी और डिवाइन खुद इस सिचुएशन से डीएम को निकालने वाली है, ताकि आगे जर्नी स्मूथली चले। ओके, और उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में डीएम रिटर्न भी आएंगे विद कमिटमेंट। आप लोगों को कमिटमेंट दे सकते हैं, स्टेबिलिटी डीएम ऑफर कर सकती है, कोई न्यू ऑफर डीएम की तरफ से मिल सकती है। आप और आपका डीएम मिलकर कोई ऐसे फील्ड में वर्क करेंगे जहाँ पर अबंडेंस आप लोगों को मिलेगी। ओके, तो ओवरऑल प्लानिंग होते हुए दिख रहा है। हैप्पी फैमिली का आगे यहाँ पर प्लानिंग होते हुए दिख रहा है। सोल यहाँ पर सोल लेवल पर आप दोनों तो कनेक्ट करेंगे ही, साथ में यहाँ पर लग रहा है आप दोनों की 3D में जर्नी भी साथ में होने वाली है। साथ में आप लोग अपनी करियर वाइज भी आगे बढ़ने वाले हो, रिलेशनशिप में भी आप लोग साथ में आगे बढ़ने वाले हो, और एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आगे वेट कर रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों को इस टाइम पर 888 एंजल नंबर, 555 एंजल नंबर, ये सारे एंजल नंबर दिख सकते हैं। कुछ लोगों को 333 एंड 999 भी दिख सकता है। तो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन के पहले के जो फेज है वो यहाँ पर दिख रहा है। 1010 भी दिख सकता है आप लोगों को। तो समझ जाना कुछ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, और इसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में ना आपके डीएम के हाथ में। जो होना है वो होगा ही। तो राइट नाउ यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप लोग पीस को मैनिफेस्ट कर सकते हो, एक दूसरे के लाइफ में वेलबींग को आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन जो फ्यूचर में होने होंगे वो तो ज़रूर होंगे। डीएम एंड डीएफ की जो रियूनियन है ये तो ज़रूर होने वाली है। यहाँ पर भी 1010 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। आप लोग रियूनाइट होने वाले हो 3D में। इस बार की जो फुल मून है ये आप लोगों की लाइफ में से कार्मिक सिचुएशन को ट्रिगर करने वाली है, कार्मिक सिचुएशन को रिलीज करवाने वाली है, और साथ में आप दोनों के 3D में यूनियन की जो पाथ है उसको और ज़्यादा इजी करने वाली है। ये एनर्जी कुछ टाइम के लिए रहने वाली है। कुछ टाइम के लिए आप दोनों हो सकता है स्ट्रगल फेस करो, लेकिन उसके बाद परमानेंटली आप दोनों की लाइफ में ये रियूनियन पॉसिबल है। मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं, जैसे डीएम की इंट्यूशन गाइड कर रही है कि मैरिज के चांसेस बढ़ रहे हैं, डीएफ की भी यहाँ पर इंट्यूशन कह रही है कि मैरिज के चांसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्गली बन रहे हैं। आगे कार्मिक लेसन्स लेने के बाद, कार्मिक रिलीज होने के बाद स्ट्रॉन्गली यहाँ पर मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। फैमिली भी मान जाएगी, जो भी अदर इशूज है सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगी इस टाइम पीरियड में। लेकिन जो सिचुएशन होंगे ना वो थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन आउटकम जो होंगे वो बहुत पॉजिटिव होगी। बहुत सारी अबंडेंस, हैप्पीनेस, जो कुछ आपने सोचा भी नहीं है उतना आपको मिलने वाली है। लेकिन इस टाइम में आपके लिए टेस्ट यही है, कितने भी हार्ड टाइम क्यों ना हो आप लोगों को ट्रस्ट करनी है, इस कनेक्शन में आप लोगों को ट्रस्ट करनी है। ओके, चलिए मैं लास्ट गाइडेंस आप लोगों के लिए पिक करना चाहूँगी कि क्या है गाइडेंस इस टाइम पर आप लोगों के लिए। चलिए मूनोलॉजी से ही चेक कर लेते हैं क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल कुछ लोगों के लाइफ में जजमेंट होने वाली है। अगर आप पास्ट के 4-5 साल से इस जर्नी के पार्ट हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तो यहाँ पर फाइनल टेस्ट यहाँ पर हो सकता है, और कुछ लोगों की परमानेंट रियूनियन पॉसिबल है। ओ माय गॉड, यहाँ पर फुल मून इन वर्गो ऑलरेडी है। तो ये इस बार की फुल मून तो बहुत से पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाली है। यू आर गुड इनफ। आपको खुद पर डाउट या फिर अपने पार्टनर पर डाउट नहीं करनी है।
अपने आप पर ट्रस्ट रखें, बिलीव रखें। अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आपको बस थोड़ी सी ही कोशिश करनी है। कम्युनिकेशन इज की, ओके। आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली, कोई भी बातों को अपने आप तक आपको नहीं रखनी है। अगर आपको डिवाइन से बातें करके रिलीज़ करनी है तो आप वो भी करो। कोई अगर आपके लाइफ में नहीं है ऐसा समझने वाला तो आप कर सकते हो। आप मेरे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे कह सकते हो। अगर किसी बातों को लेकर आपको हेवीनेस फील हो रही है तो आप रिलीज़ कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कह के। और यहाँ पर आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद आपके लाइफ में आपको कोई रिवॉर्ड मिले, ओके। तो उससे पहले फाइनली जो भी आप में नेगेटिविटी है सब कुछ आपको रिलीज़ कर देनी है। जो भी वॉरी है, जो भी आपकी एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, सब कुछ आपको रिलीज़ कर देना है, डिवाइन पर सरेंडर कर देना है, ओके। देखिए मैंने कहा ना, सरेंडर टू डिवाइन, जो मैंने कहा वही निकल कर आ गया है। जो भी आज की रीडिंग में निकल कर आए हैं सारे के सारे प्रेडिक्शन एकदम सबके साथ रेजोनेट करने वाली है। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस कम मिले हैं। दूसरे दिन मुझे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा मिले हैं और मैं पूरी तरीके से खो चुकी थी रीडिंग में, ओके। और साथ में ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी कह रही हूँ ना वही कुछ निकल कर आ रहे हैं। देखिए, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो इस टाइम पर हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, थोड़े टफ टाइम हो, आप लोगों को फील हो कि आप शायद से उनके साथ नहीं रह पा रहे हो इस टफ टाइम में। डीएम या फिर डीएफ किसी की भी एनर्जी ये हो सकती है। आपको फील हो कि आपके पार्टनर के लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है और आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपको बस बिलीव रखनी है कि यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए आप दोनों परमानेंटली रियूनियन में आएंगे और आपकी जो सोल मिशन है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी में मत जाइए कि मैं शायद से इनफ नहीं हूँ उनके लिए, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए। ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको बस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, अपने आप पर इनर वर्क करनी है। और जितना हो सकता है इस बार की फुल मून के बाद से आप मेडिटेट करना डेली स्टार्ट करें, ओके। और कोई भी बातों को आप अपने दिल में मत लीजिए, ओके। जो भी नेगेटिविटी होती है, किसी के बातों से अगर आपको हर्ट होती है तो उसको रिलीज़ करें। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट मत करें अपने डीएम के साथ या फिर डीएफ के साथ, ओके। और सरेंडर कर दे, कंप्लीटली डिवाइन पर सरेंडर कर दे। हो सकता है ये फाइनल जजमेंट से पहले की जो स्ट्रगल है वो आपको मिलने वाली है। तो केयरफुल रहिएगा आप लोग, जितना ज़्यादा हो सकता है ट्रस्ट रखें डिवाइन पर, ओके। और चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आपके लव्ड वंस, आप सब कुछ सेफ है। जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और यही प्रोसेस है, ट्विन फ्लेम जर्नी की यही प्रोसेस होने वाली है, ओके। तो यही है गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करी है एनर्जी तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो इनका फ्यूचर प्रेडिक्शन है, मतलब जो इस फुल मून की एनर्जी है वो ज़रूर से रेजोनेट करेगी। तो गाइडेंस को आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो करनी है, ओके। तो मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में।